स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में, नई वीडियो में, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। ठीक है, तो आज है मेरा शायद थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट डे रियो में। पिछले 7 दिनों से मैं रियो में ही हूँ, पर मैं घूमा नहीं कहीं पे भी। आज जा रहा हूँ मैं, टाइटल थंबनेल से पता चल गया है भाई। आज जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्लम एरिया, या फिर यहाँ के कहोगे फवेला, इन रियो डी जेनेरियो, टोटल पूरे ब्राज़ील में। तो उसके लिए पहले हमको लेनी पड़ेगी एक मेट्रो से मैं जाऊंगा अपने गाइड के पास। ऐसी जगहों पे अकेले जाने की गलती कोई लोकल भी नहीं करेगा, तो मैं तो फिर भी टूरिस्ट हूँ जो कि यहाँ की लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ, तो मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि यहाँ पे फवेला में अकेला जाऊँ। मैं तो यार यहाँ पे सड़क पे घूमने की भी अकेली गलती नहीं कर सकता, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। टैक्सी ले सकता था मैं, पर दिन का टाइम है, 11 बज रहे हैं, तो मेट्रो सेफ़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं मेट्रो की तरफ। ये पंगा है, दिस मशीन है नो चेंज ऑप्शन। एक टिकट है 5.80, 11.60, 17.40 और 4 टिकट लोगे तो 23 की। पर यार चेंज ही नहीं है इसमें, तो 20 की डाल के 17.40 वाली 3 ले लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। सर यार ये है यहाँ की मेट्रो ट्रेन, क्योंकि और टाइप की ट्रेन ब्राज़ील में ना के बराबर ही हैं। तो सिर्फ मेट्रोज़ हैं बड़ी सिटीज़ में, बड़ी क्या छोटी सिटीज़ में भी यहाँ पे। तो टिकट मिल गई, तो टिकट काउंटर से आप ख़रीद सकते हो, तो आपको खुला भी मिल जाएगा, और वरना यहाँ मेट्रो कार्ड ले सकते हो। पर भाई मैं कहूँगा टैक्सी बहुत सस्ती है यार। 3-4 किलोमीटर के लिए मैंने आज 8 रील दिए थे टैक्सी के, तो टैक्सी बहुत सस्ती है। क्या फ़ायदा फिर मेट्रो या फिर बस में ट्रैवल करने का, झंझट भी होगा आपको। तो ऐसा कुछ मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड है पूरा। 6 रील की टिकट और 8 रील में टैक्सी 4 किलोमीटर की। तो मेरे को भी काफ़ी दूर जाना है, मतलब टैक्सी दिखा रही थी कुछ 25 रील, तो मैंने कहा अब तो 5 रील की टिकट ले सकते हैं, तो ले ली टिकट। ये मेट्रो है भाई ब्राज़ील में। जो मेरी फेवरेट चीज़ है ट्रेन, वो नहीं है, और मेरे को जाना है कुछ अराउंड 20 मिनट मेट्रो राइड पे। यहाँ पे लिखा तो है सारा ये, पर सारा ये जेडी ओशियाने को लिखा है ना, यहाँ जाना है भाई। लीना 4 मतलब लाइन 4। भाई गीले हो गए पूरे। अभी बताता हूँ क्या चल रहा है। ये आप देख सकते हो, फवेला के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी है। मिनी बस, बड़ी वाली बस, ये मोटर बाइक, और ये मेरे गाइड हैं। अभी मैं बताता हूँ यार मैं ऐसे क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारा एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। बाइक पे बंदे, आगे मोटर बाइक वाला ये भी, और ये बस भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है फवेला के अंदर। कितना बड़ा फवेला है, मतलब फवेला मतलब स्लम। गया कि इस रास्ते पे रिकॉर्ड मत करना, पता नहीं कोई दिक्कत होगी। अब कहा है कि कर सकते हो। कूड़े की गाड़ी भी आती है भाई यहाँ पे कूड़ा लेने।
ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होंगी। बारिश हो रही है तो यहाँ पे ये वाटरफॉल बन गया है। देखो यहाँ पे बस स्टॉप भी है, पेडेस्ट्रियन की क्रॉसिंग भी लिखी है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा था भाई, हम आ रहे थे फवेला के बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। तो बाइक यहाँ पे सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको ऊपर तक आना है, क्योंकि यहाँ पे आप रोड देख सकते हो कितनी पतली पतली हैं, गाड़ियाँ आ सकती हैं पर बाइक सबसे कन्वीनियंट है। हाउ मच वाज द चार्ज फॉर द बाइक? 7 हेल्स, तो मतलब लगभग 84 रुपीज़। एंड ही इज़ आवर गाइड फॉर टुडे, हिज नेम इज़ गिलियम। Yes. गिलियम, तो you were born and brought up? Yes, I was born and raised here. Okay. तो अभी and you still live here or? I'm still living in the favela. Okay. तो यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हो। and which one is the, you can see Christ from here in the clear weather? Yeah, in the clear weather we can see the best. We can see the best, like the most famous monuments in the city. We can see the Christ Redeemer, Sugarloaf Mountain. We can see the lagoon. We can see the Ipanema beach. So have $1 million view from here. तो अभी ये पूरा फेवेला के बारे में बताएंगे, और जो मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना वो आपको मैं हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि एक तो देखो इंग्लिश मेरे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स प्रेफर नहीं करते हैं, तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता रहूँगा जो मतलब ये बताते रहेंगे। एंड यू वर टेलिंग अबाउट द सायरेंस दैट यू गेट व्हेन देयर इज रेन हियर। Oh yeah, we have so this favela, it's located in a valley. A huge valley in Rio. So when the rain comes, it used to be very strong. And it could be dangerous. So inside the favela have a lot of speakers all of the favela. And when the heavy rain or danger rain is coming, the governments, they used to tell the population to be careful. Okay. Sometimes they'll go to the streets and just be careful about the rain. तो आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए कि यहाँ पे स्पीकर्स लगा रखे हैं, और वो मतलब जब बारिश आती है ना तो बजने लग जाते हैं तेज़ कि भाई ये बारिश बहुत तूफान आने वाला है, तो बाहर मत निकलना, क्योंकि एक माउंटेन पे लोकेटेड है तो पानी बहुत तेज़ हो जाता है यहाँ पे। बस वो मतलब कि उनको बताने के लिए, ऐसा कोई डेंजर वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ आपको, ये जो फवेला है ये लोकेटेड है वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट नेबरहुड इन रियो डी जेनेरियो में, और जहाँ से मैं खड़ा था अभी वहाँ पे सबसे महंगा एलिमेंट्री स्कूल था रियो डी जेनेरियो का। तो मतलब बीच में फवेला है, इसके पीछे सबसे एक्सपेंसिव नेबरहुड इस सिटी का, और इसके आगे भी 2 बहुत एक्सपेंसिव नेबरहुड्स हैं। तो यहाँ पे आए हैं एक टॉप पे, मेरे पीछे आप पूरा फवेला देख सकते हो। और and I saw this name in the metro exit. It's the name of the favela. Okay, it's the name of the favela. तो रोचिना इस फवेला का नाम है। So every favela has its own name. Yes. Or is the name of the area? So this, as I told you before, this favela is the biggest one in Rio. And so the way that we used to organize ourselves have sub-neighborhoods. So we put the names, some parts of the favela, just to organize ourselves, just to, for example, tell someone which part of the favela you live. Okay. But yeah, all the favelas, they have their own names. Okay. तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई कैसे पहाड़ पे बसा हुआ है, ऊपर वो पहाड़ है, वहाँ तो कुछ नहीं है खैर, ये पूरा ऐसे पहाड़ पे बसा हुआ है। आपको कितना दिख रहा है मेरे को पता नहीं, यार मौसम भी ख़राब हो गया यार, ड्रोन उड़ाना था, पर इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो देखो भाई पानी भर गया नीचे, ये देखो पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जा रहा है, और वो पूरा समुद्र, पूरा रियो डी जेनेरियो की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इस तरफ भी रियो डी जेनेरियो, इस पहाड़ के पीछे भी, और इस पहाड़ के पीछे सबसे महंगा नेबरहुड है रियो का।
अभी ये बताएंगे कि ये कहाँ पे पैदा हुए थे। मैंने कहा आप पूरे फवेला में बता सकते हो पॉइंट आउट करके कि आप कहाँ पैदा होते, क्योंकि भाई हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। या So I was born in the middle, pretty in the middle of the favela, right there. right there. See it? Right, like the middle. Okay. So when I was a teenager, I moved in with my parents, pretty close to the entrance of the favela, and I'm still living there. But the difference that I live by myself since I was 18 years old. So Okay. I'm 29 right now, so yeah, I'm more than 10 years that I live by myself. So I live pretty close to the entrance of the favela right now, but I was born in the middle. And there's the big buildings there. The rich neighborhood. The rich area, yeah. It's called São Conrado, and it's considered one of the most expensive neighborhoods to live in Rio. You can see there is a golf club right there. Uh-huh. Oh yeah, There's a golf club. yeah. So the building's pretty expensive place. But the view from here is so much better. Better than this. Yeah, better than that. This is like interesting in Rio, especially in the south area of Rio. The favelas are located on the top of the mountains, so we used to have the most beautiful views of the city. And how old is this favela? Can you tell? Oh yeah, sure. This favela started to grow in the beginning of the 30s. 30s. So Okay. 30s, about like 70, almost 90 years. Okay. Probably like in about 10. I'm not good in math, sorry, but about 10 years we're gonna complete 100 years of the favela. Yeah. And what kind of public transports you can find in this favela? In this favela, inside the favela, we have bus. Uh-huh. The We have motorbikes. we have two lines of bus. They're very important because the majority of the people work outside the favela, so they need to take the transportation. We have vans, Okay, the so- local vans. They used to cycle around the neighborhoods close to the favela, and the most important transportation, the motorbike. Ah. So we have like 3 kinds of transportation inside the favela. Okay. And you have like police station? We have one police station in front of the favela. Okay. And we have one base of the favela inside Okay. the favela, and it's called UPP, a kind of unity of police pacification, trying to, organize the area. But they are here. We have police, even police inside the favela. Okay. तो यहाँ पे एक ये छोटी सी मतलब शॉप भी है कि मतलब जब टूरिस्ट आते होंगे तब ये सारी हैंड पे ये हाउ मच इज दिस लाइक इफ समवन वांट्स टू बाय this big The one? price it's behind the. Let me see. So it's handmade. It's 120 reais. 120 रियल्स ओके। तो यहाँ पे मतलब इस सब का प्राइस ऐसा ही होगा। तो अगर आप आते हो तो चाहो तो खरीद सकते हो। मैंने तो बहुत सारी पेंटिंग अलग अलग देश से खरीद रखी हैं। How did the COVID behave in this favela? It was like a very problem. Like it was a huge problem because, as you can see, people live pretty close to each other. Ah, yes, So we yes. shut down everything for about 3 weeks, and yeah, it was a huge problem here because many people work during the service. The majority of people work doing service outside, for example. And even inside, I have a lot of business inside the favela, so all the business shut down. And do you guys pay electricity bill? Like, The majority of people, they don't pay. but you have like electricity 24 hours. Yeah, it's not electricity 24 hours. तो ये एक छत है रूफ टॉप जिस पे हम आए हैं और यहाँ से आप देख सकते हो भाई क्या नज़ारा है भाई साहब। इमेजिन करो यार कितने बंद। हाउ मेनी पीपल डज दिस फेवेला होल्ड? लाइक हाउ मेनी पीपल? I don't know if you're gonna trust me. Uh-huh. It's about 300,000 people. 300,000। Yeah. The government used to say 100,000, but look, 100,000 is impossible. 3 लाख लोग रहते हैं भाई। चलो इंडियंस के लिए तो बिलीव करना आसान है यार, 3 लाख कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। चलो आते ही मैंने सबसे पहले पूछा था भाई कि कितना ख़तरनाक है ये जो एरिया है, तो उन्होंने आते ही कहा था कि भाई ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स हैं वो ब्राज़ील में जो रूल्स हैं उससे अलग हैं। यहाँ पे रूल है भाई, आप किसी को लूटपाट नहीं कर सकते, आप फ़ोन हाथ में लेके घूमो, अब कैमरा हाथ में लेके घूमो, हर जगह कैमरा, हर जगह नहीं, फ़ोन हाथ में लेके घूमो,
गोल्ड की चेन पहनो, सिल्वर पहनो, कुछ भी पहनो, आपको कोई नहीं लूटेगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स हैं वो बनाए हैं यहाँ के जो ड्रग डीलर्स हैं, जो बड़े आदमी हैं यहाँ के, जो ख़तरनाक गैंगस्टर टाइप आदमी हैं, उन्होंने यहाँ के रूल्स बनाए हैं कि कोई बंदा एक दूसरे को नहीं लूटेगा यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई आपके साथ लूट पाट करता है, मतलब मान लो कि आपका कोई फ़ोन निकाल के भाग गया, आप और यहीं रहते हो, तो आप वो उसको बहुत ईजीली ढूंढ सकते हो कि भाई वो बंदा कौन था, कौन है, और उसको पकड़ लोगे यार, बस सीधी सी बात है। इसलिए यहाँ पे जो क्राइम है वो ना के बराबर है। और पुलिस शूटआउट्स का मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, वो तो अलग ही कहानी है। पर अगर मैं अभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पे अकेले आओ, क्योंकि आप तो बाहर के बंदे हो। मेरे साथ ये, मेरा कोई कैमरा लेके भागता है तो मदद कर सकते हैं कि भाई ढूंढ लेंगे कि भाई कौन था। पर अगर आप अकेले आते हो तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हो। Hey, do you recommend someone coming alone here? Unfortunately, no. It's not because it's dangerous. It's because it's super easy to get lost. Yeah, okay. And if you get lost, it's gonna be a little complicated to find yourself. Is it any possibility like you will get murdered here? No. No? No. Like, it's completely safe, as I tell you. You can come, you can visit. But if you want a real visit, I recommend you a local guy. Yeah. Yeah, that's it. Like, man, if you come by yourself, come with someone that knows the street because it's super easy to get lost. तो यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं है। पर फिर भी देखो भाई, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रख के चलनी चाहिए। और मैं भी रिकमेंड करता हूँ भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत कम चार्ज किया मेरे को टूर के लिए। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब रियो में मतलब बड़ा टाइम होता था ना, मतलब जब टूरिस्ट भर के आते थे, कार्निवल का टाइम होता था, तो एक दिन में यहाँ पे 600 टूरिस्ट आते थे भाई। 600, सोच सकते हो 600। और आज मैं अकेला हूँ यहाँ पे भाई। मतलब इनसे मैंने पूछा आपने सबसे बड़ा ग्रुप कितने टूरिस्ट का होल्ड किया है, वो कहते 80 टूरिस्ट का मैंने ग्रुप एक साथ घुमाया है यहाँ पे। सोचो यार, कहाँ 600 कहाँ एक, वो भी मतलब आज मैं आ गया तो कल कोई नहीं आएगा। तो इतना महंगा भी नहीं है। और यार ऐसे व्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे अगर मतलब अकेले आते हो, ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये रोड आपको कोई गूगल मैप पे नहीं मिलेगी भाई। यहाँ पे घर हैं और ये एक तरह से आप रोड ही कह सकते हो, पर ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं लेके जाती हैं यहाँ पे। ओहो, कूड़ा मचा दिया। वैसे साफ सफाई बहुत। यो देखो, ऐसी सीढ़ियाँ मैंने इमेजिन करी थी। ऊपर तार देखो यार, इसमें से कौन सी आप ढूंढ लोगे। ऐसी ओल्ड दिल्ली में आपको मिलेंगी चांदनी चौक साइड पर, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही मतलब खतरनाक मामला है। ये तो मतलब बच्चे हैं, जो बेन चौराहे पे दिखाया था वो था असली। And you can see them have like the best engineers and architects. Best Engineers and architects? oh architect Yeah, they have. They know. I don't know how they used to do, like the beauties, but they are really good because we don't have a lot of space. हाँ ये If you give a little space to them, they're gonna build everything. तो कह रहे छोटे से स्पेस में पता नहीं कैसे बना देते हैं ये। तो बेस्ट आर्किटेक्ट्स भी यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। So which way we gonna go? You are the guide. देखो यार ये तार, अब मेरा सिर लग गया इस पर, मैं डर गया भाई कहीं चिपक ही ना जाऊं। देखो खंबा भाई। तो यहाँ पे हम आए हैं असाई खाने, जो है मतलब यहाँ की जो ट्रेडिशनल आइसक्रीम टाइप कह सकते हो आप। Yes. So yeah, they have all like the size of the cup. Okay. Here the prices. Okay. And what's interesting that they put the acai, you choose the size, which size you're gonna eat, and you can put like some sweeties. You can put chocolate, you can put granola, smash it mandarin. Okay. You can put a lot of sweetie. You can mix it everything you want. Oh yeah, this is important. Thank you. तो भाई ये है मे बी 200 ml. How much is enough? I don't. So they have like the prices here? Yeah. Hello, 4, 5, 6, 8, 10. We can take this. I guess, yeah. This too? Yeah. How much you eat when do you eat?
I'm okay. I'm gonna eat the little one. Just Okay, yeah. I'm not, because it's the lunchtime. After I'm gonna have a lunch. Yeah, same. So yeah, 200 will be fine. यहाँ पे कप दिया है. Yeah. Yeah, I like granola. It's like some nuts. Just a little bit. Okay. Smashed amendoin. Woo, this is the best. Some. And maybe I can eat too much. Yeah, I think, and maybe a little like chocolate. That's right. Yeah. Okay. So then we give this to him. Yeah. Okay. Now you're gonna put it. Vou querer tem de kiwi? Vou de uva. Henrique gonna put like some cover now. Look. Yeah. No. Some cover like. Esse aqui. It's for grape. Só Okay. Tá bom. Não, só isso mesmo. Do you want some? Yeah. Some grape, Yeah. yeah. Pode estar. And now you're gonna put the acai. Okay. The thing he gave me at the first time was the acai. Yes. No. Okay. You can get close if you want to. No, yeah, it's okay. तो ये है असली असाई, मतलब वो तो एक्स्ट्रा चीज डाली थी, वो तो मतलब आपकी मर्जी है. ये असली है. मैं ऑलरेडी है. तो ये जो ब्रिज है ये है फवेला की एंट्रेंस. ठीक है. तो अभी तो टूर ख़त्म हो गया है और इसके बाद मैं जा रहा हूँ जहाँ से मैं थोड़ा ड्रोन उड़ा सकूँ. और यहाँ पे तो मतलब अभी बारिश हो गई, वरना मैं बताता हूँ आपको, उस माउंटेन के ऊपर जाके आप ड्रोन उड़ा सकते हो. अभी देख रहे हो वहाँ पे कितने बादल हैं, तो वहाँ से पॉसिबल नहीं है. तो अभी ये मेरे को एक छोड़ देंगे मिनी वैन में, जो कि मेरे को उस जगह उतार देगी जहाँ से मैं ड्रोन उड़ा सकता हूँ. तो देखते हैं कैसा क्या रहता है. बारिश ना हो, बस थोड़ा सा मौसम ठीक रहे, अपना काम हो जाएगा. एंड थैंक यू फॉर सो मच ऑफ वंडरफुल टूर. एंड आई विल पुट हिज इंस्टाग्राम, इनका मैं इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. एनीवन हु कम्स टू रियो, And please follow me because I love India and I love the Indian people. So, do you know any Indian actors? huh? Do you know any Indian film stars? The guy, I'm not sure that he's in India. The guy that made wants to be a billionaire. Okay. They go. She's so nice. and Yeah, beautiful. that's an Indian movie. Yeah. तो वो मेरे पीछे आप फवेला देख सकते हो पूरा. तो इंस्टाग्राम मैंने दे दिया. कोई भी ये टूर लेना चाहता है, बहुत मज़ा आया भाई. फोटोज भी आपकी बहुत अच्छी आएंगी. और एंड व्हाट्स द लाइक प्राइस फॉर द टूर, कैन यू टेल? Yeah, it's you charge 80 reais per person. If you come in a group more than 4 people, I can do a better price. Okay. The most important thing is to get a really good experience. Because as you know, I'm local. I was born here, so I want to show you all the best of the favela and a local experience. So come and visit us. तो 80 रील चार्ज है भाई यहाँ पे. आप अगर आप अकेले आते हो तो अकेले का तो मैं कहूँगा भाई आओ, अगर टूरिस्ट नहीं आ रहे हो तो. और अगर आप ग्रुप में हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम से. एंड शुड आई गिव योर फ़ोन नंबर? नहीं दे रहा. Yes, it's fine. इट्स फाइन. Okay. ओके, तो ठीक है. तो मैं Call me. तो मैं एंड व्हाट काइंड ऑफ अदर टूर्स यू डू? जस्ट दिस I और do everything. I'm a local. I'm a guide in Rio de Janeiro. I have the license of guide, so I do everything. ओके. But what I like most is do hiking. So I do some hikings in the city and favela. ओके. तो भाई कांटेक्ट कर सकते हो आप किसी भी तरह के टूर के लिए, ये आपको बता देंगे कैसे क्या करना है. तो अभी चलते हैं आगे, थोड़ा अपना ड्रोन उड़ा. भाई यहाँ पे कहा था उन्होंने ड्रोन उड़ा सकते हैं उस वाले रैंप से. ये वाला तो मतलब काफ़ी टूरिस्टी रैंप है. वो पूरा रियो शहर आपको दिख रहा है, वो रहा फवेला अगर आपको दिख रहा हो, और वो रहे बादल और बहुत सारी चील से. तो खैर आजकल मैं नहीं डरता, हवा भी इतनी तेज़ नहीं चल रही है, ड्रोन हैंडल कर सकता है. पर यार ये बारिश होने के पूरे आसार हैं क्योंकि बादल आ रहे हैं. तो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, अगर मौसम ठीक होता है तो आज ड्रोन उड़ाते हैं, वरना कल फिर से आ सकते हैं. पास में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. और जो मैंने आपको अपना टूर गाइड बताया, वो भाई मैंने उनके भी इंस्टा प्रोफाइल विजिट करी. क्या मस्त फ़ोटो खींच रखी है यार. मैंने कहा ये कहाँ की फ़ोटो है? कहते हैं सनराइज़ की है.
आपको उस पहाड़ पे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो यार, मेरे पास अगर टाइम हुआ, टाइम की अब तो है ही टाइम, तो मैं दोबारा आता हूँ। वो कहते दूसरे फवेला से होके जाना पड़ेगा वहाँ पे, और सुबह 3 बजे आना पड़ेगा। मैंने कहा 3 बजे आ जाएंगे भाई सुबह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शायद मैं कल दोबारा आ जाऊँ भाई दूसरे फवेला में, और सनराइज़ की मस्त मस्त फ़ोटो, अगर बादल ना हुए तो, और फिर वहाँ से ड्रोन उड़ाना और मज़ा आएगा। अब यहाँ पे वेट कर लेते हैं भाई, क्या पता बादल चले जाएं और मौसम ठीक हो जाए।